जो आप हाँ, जवाब। सिकंदर बोल रहे हैं मधु? हाँ, बोले थे कि दादा मधुपुर में सब पूछ रहा है न्यूज वाला कि कब आइएगा। वीडियो में कि थानेदार साहब उनको बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो बुरा हो जाएगा, तो इसको आपकी पार्टी किस रूप में देखती है? देखिए मन चढ़ा हुआ है, ये जेएमएम सरकार की जो दरोगा है उनका मन चढ़ा हुआ है। बीजेपी के कैंडिडेट, जेएमएम के कैंडिडेट और हमारी पार्टी के कैंडिडेट को बिठाइए, जी टेबल टॉक करवा दीजिए, आवेदन लिखवा दीजिए। तो हमारे विधायक सुप्रीमो जाते हैं तो 1 ही मिनट समय मिलता है उनको। मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले बात बयान 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 में हर जगह जा रहे हैं, हर जगह दाड़ रहे हैं। अभी देखिए कि गरीबों की पार्टी है, गरीब का बेटा अगर खड़ा हो रहा है तो उसमें आपत्ति जेएमएम और बीजेपी और आईसीयू अलग अलग रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बैनर्जी और आप देख रहे हैं SNTV 24/7। अभी बिहार और झारखंड में घाटशिला में चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच भानु प्रताप शाही जो बीजेपी के नेता है उनका एक बयान आता है जो जयराम महतो और हफीजुल अंसारी के बारे में, और उसके बाद राजनीति में घमासान मच जाता है। और अभी जयराम महतो भी बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए जाने वाले हैं और या यूं कहें कि पहुंच चुके हैं, जो कि विपिन सर के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो इस सब बातों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेएलकेएम के केंद्रीय महामंत्री सिकंदर आलम जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और स्वागत है SNTV में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे झारखंड वासी को क्रांतिकारी जोहार, SNTV का धन्यवाद। जी, पहले तो हमें ये बताइए कि घाटशिला में चुनाव हो रहा है, ठीक है, और जयराम महतो जो है वो जा रहे हैं बिहार में प्रचार करने के लिए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव यहाँ पे है, प्रचार वहां पे हो रहा है, क्यों? जी बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। विपिन सर एक साथी रहे हैं, जी उनके वो निर्दलीय पार्टी से लड़ रहे हैं, वहां प्रचार के लिए खान सर भी आए थे। जी खान सर को जानते होंगे, उनका प्रचार किया। जी हमारी वो पार्टी से नहीं, बिल्कुल विचारधारा हम लोग से मिलती है, इसलिए गए। और किसी का तो 1 तारीख को वहां प्रचार करेंगे विपिन सर के पक्ष में। जी विपिन सर से संबंध कैसा है टाइगर का? बहुत अच्छा है, बात हुई है, हम दोस्त है आपस में? जी दोस्ती भी है और विचारधारा मिलती भी है। हमने भी देखा कि टाइगर बंगाल भी गए थे, बंगाल जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, तो क्या ये मान ले कि जेएलकेएम विस्तार करने का सोच रही है? जी बिल्कुल, हम लोग हो सकती है 29 में पूरे बिहार बंगाल सब में लड़े। जी चलिए, अब थोड़ा आते हैं घाटशिला पे आते हैं। तो घाटशिला में हम देख रहे हैं कि बीजेपी का प्रत्याशी चंपाई सोरेन के बेटे हैं और जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी के पुत्र हैं। तो कहीं ना कहीं वंशवाद का जो है वो प्रचलन अभी राजनीति में है। तो क्या आपके नेता, तो आपकी पार्टी सबसे अलग कैसे है? ठीक है, बिल्कुल हम लोग विचारधारा ही अलग है, हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल भी अलग है जी और स्पष्ट तौर से प्रतिज्ञा पत्र में लिखा हुआ है जी हमारी पार्टी की। जी कोई भी अगर विधायक हमारी पार्टी से जीतती है तो 75% को डोनेट करना होगा, एक बात। जी दूसरी बात, हमारी परिवारवाद ये पार्टी नहीं है, जी ठीक है, ये झारखंडियों का पार्टी है, हर दिल युवा दिल की धड़कन की पार्टी है, पूरे झारखंड समाज की पार्टी है और जेएलकेएम एक पार्टी है, शिक्षित पार्टी। तो रामदास मुर्मू जी में ऐसा क्या गुण है कि जेएलकेएम पार्टी ने उन्हें घाटशिला से खड़ा किया है? पिछली बार भी किया था, इस बार भी किया है। देखिए गरीबों की पार्टी है, गरीब का बेटा अगर खड़ा हो रहा है तो उसमें आपत्ति जेएमएम और बीजेपी और आईसीयू अलग अलग रहा है। मैं क्लियर कर देता हूं, आप दोनों बीजेपी के कैंडिडेट, जेएमएम के कैंडिडेट और हमारी पार्टी के कैंडिडेट को बिठाइए, जी टेबल टॉक करवा दीजिए, आवेदन लिखवा दीजिए, या और किसी चीज में आप बोलिए, जी 24 घंटा सेवा में भी रहते हैं। जी ये कोई अमीर बाप के बेटे नहीं है, कोई मंत्री के बेटे नहीं है, कोई विधायक के बेटे नहीं है, गरीब परिवार से है। बस वही देख के पार्टी में संघर्ष किया है, आगे बार भी वोट लाए थे अच्छा खासा, इस बार भी हमारी पार्टी उन्हीं को टिकट दिया और वो देखा गया है कि हारा हुआ कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है, लेकिन आपकी पार्टी ने एक नया ही मतलब जो है आप कह सकते हैं कि तय किया है। जी बिल्कुल, हमारी पार्टी के बारे में बहुत कुछ कोई बोलते हैं, तो हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे भारत में, अगर वहां से हमारी जेएलकेएम पार्टी जीतती है जी तो पूरे घाटशिला के
जनता जनार्दन को बहुत खुशी का लहर भी रहेगी और पूरे भारत में घाटशिला को भी जान जाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी में एक विधायक है जी 80 में एक भारी 81। तो अब इस बार हमारी पार्टी में अगर एक और विधायक जीत के आती है तो विधानसभा में 2 मिनट बोलने का मौका मिलेगा। जी। तो अभी हमने देखा कि देवेंद्र नाथ महतो जो आपके स्टार प्रचारक हैं आगे पार्टी के, वो पहुंचे और उनके साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई। हमने देखा एक वीडियो में कि थानेदार साहब उनको बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो बुरा हो जाएगा। तो इसको आपकी पार्टी किस रूप में देखती है? देखिए, मन चढ़ा हुआ है, ये जेएमएम सरकार की जो दरोगा है उनका मन चढ़ा हुआ है जी। आपको इस तरह से बात करना नहीं चाहिए जी ये हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है जी देवेंद्र नाथ महतो वरिष्ठ नेता में आते हैं और झारखंड में हम लोग टाइगर जयराम महतो को सीएम उप मुख्यमंत्री हम लोग जेल के देवेंद्र नाथ महतो को देखना चाहते हैं और उसके साथ आप बर्ताव कर रहे हैं गलत। जी ये कहाँ का नियम नीति है? हम आएंगे तो ये हो जाएगा, बता देना चाहते हैं आपको आपके माध्यम से। जी ये उसने गलत तरीका से वर्ड से गलत निकाला। जी। अभी भानु प्रताप शाही का बयान आया है, मंत्री हफीजुल अंसारी और जयराम महतो के बारे में उन्होंने बयान दिया है। इससे राजनीति गर्मा गई है और जेएमएम वाले जम के उसे घेर रहे हैं। तो आपके इस बारे में क्या राय है? देखिए, जहां तक भानु प्रताप शाही की बात है जी तो उनको काटे भेज देना चाहिए। जी वो ट्रोल करते थे इरफान जी, अब उनको आ गया हफीजुल हसन के बारे में। जी। तो व्यक्तिगत आप पार्टी के विरोध कर सकते हैं, आप अच्छी बात है बीजेपी में जेएमएम का विरोध कीजिए, जी मगर आपने वर्ड जो चुना कि फिर से चुनाव होगा, ये उनके घर तक पहुंचने का और किसी भी व्यक्ति को ट्रोल करना है तो पार्टी विशेष में कीजिए। सही बात है। आप उसकी निजी मामला ये निधिन का बात कर रहे हैं आप, ये गलत बात नहीं है। मैं ही कह सकता हूँ भानु प्रताप शाही आपको आप ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, मगर मैं कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से भानु प्रताप शाही जी को जी कि राजनीतिक में आप चाहे जितने बड़े दिग्गज हो, मगर ये दिमाग में जान लीजिए पार्टी विशेष से पार्टी का वार कीजिए। मतलब कि हफीजुल अंसारी जी अभी मतलब कि हार्ट ऑपरेशन से गुजरे हैं और उस पर ऐसा टिप्पणी करना कहीं भी आप मतलब अच्छा आएगा, मानवता का विशाल नहीं पेश हुआ है इसमें। नहीं, गलत है। देखिए, कोई भी चाहे जो भी पार्टी का हो, हमारी पार्टी का कॉल है कि मतलब किसी भी पार्टी का है तो उसको आप गलत नहीं बोल सकते। आप पार्टी विशेष में काम नहीं किया तो बोलिए, ठीक है ना। आप वो सब टिप्पणी नहीं कर सकते हैं किसी के मौत के बारे में, किसी हयात के बारे में, वो ऊपर वाला दिया है, उस तरह नहीं है। किसी का स्वास्थ्य खराब है उसको कामनाएं कीजिए, शुभकामनाएं दीजिए कि अच्छा जल्द से जल्द हो जाए, ये आप दीजिए। अभी भाजपा के प्रत्याशी जो खड़े हैं घाटशिला से, आप लोगों ने ट्रोल किया, उन्हें देखा मैंने कि आप लोगों ने कहा कि रास्ता भूल गया बीजेपी, तो क्या मामला था वो? देखिए, वो तो पूरे घाटशिला वाला पूरे भारत में आज तक बीजेपी पार्टी इतना दिन से है, कभी किसी को आप पूरे भारत में देखे उल्टा झंडा लेके चलते हुए? अच्छा, एक उल्टा कैंडिडेट दे दिया है वहां पे चंपाई सोरेन जी। आप इतना परिवारवाद निकलेंगे, आपने हेमंत सोरेन को बोला गलत। मैं दोनों पार्टी को गलत लगाता हूं। चंपाई सोरेन जी, आप अपने बेटे को मलाई खिलाने के चक्कर में विधायक में उतारा जी। और जेएमएम वाले भी परिवारवाद है, क्या सब लोग झंडा ढोते रहेगा? ये दोनों पार्टियां गलत है और ये झारखंड में नहीं चलेगी। झारखंड में बीजेपी जेएमएम नहीं चलेगी, ये तो तय है। और आपका रुझान देखने को मिल जाएगा घाटशिला से ही, और 29 में तो कहीं हमको लगता है बीजेपी का और जेएमएम और आईसीयू कहीं नहीं रहेगा, सिर्फ जेल के में रहेगा, इतना ही है। अच्छा, ये बताइए कि घाटशिला में चुनाव चल रहे हैं और लगभग सभी आपके स्टार प्रचारक पहुंच चुके हैं, लेकिन सिकंदर क्रांतिकारी कहीं ना कहीं मधुपुर में अटका हुआ है, तो क्या पार्टी ने आपको क्या दरकिनार कर दिया है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी 26 तारीख को पहुंचने की बात थी, घर में थोड़ा रिसेप्शन है तो हमारे मित्र की शादी है और हमारी पार्टी के भी एक वरिष्ठ नेता फरजान खान जी, उनका भी शादी को लेकर कुछ लेट हुई है। 3 तारीख को हम वहां पहुंच जाएंगे। तो क्या आपका रोल होने वाला है इस बार? जी, इस बार रोल यही होने वाला है, डोर टू डोर हम लोग पूरे टाइगर जयराम महतो की पार्टी की जितने भी क्रांतिकारी सिपाही है, जितने भी नेत्री है, जितने भी हमारे युवा पीढ़ी के हैं, सब बैक टू बैक एक से एक स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचेंगे और सब लोग अपना अपना बखूबी अपना काम निभाएंगे। क्या लगता है इस बार घाटशिला जेएलके को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा।
वो उम्मीद है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। थोड़ा अब आते हैं मधुपुर की ओर और नगर निकाय चुनाव की बात करते हैं। आपने देखा कि हाई कोर्ट के प्रेशर के बाद कहीं ना कहीं सरकार जो है वो तैयारी कर रही है चुनाव की। तो चलिए अभी एसएन टीवी के चैनल पर आप खुलासा करिए कि इस बार आपका नगर निकाय का चेयरमैन प्रत्याशी कौन होगा। देखिए अभी हम लोग तय नहीं किए हैं, वो जो अगर पार्टी विशेष से अगर हो जी। तो हमारे सुप्रीमो, उसके बाद हमारे, फिर भी कोई तो मतलब किसी को तो आप लोग सोचोगे सपोर्ट करने का। देखिए अभी हम लोगों ने सोचा नहीं, जो आवेदन करेंगे अगर पार्टी विशेष से होगी तब। जी। हम लोग पार्टी विशेष से होगी तो हमारी पार्टी भी खड़ा करेगी। बाकी चेहरा जो हम लोग लोकल यहाँ के हैं, जी। हमारी देवघर जिला टीम और जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद जयराम महतो की अगुवाई में जो चुना जाएगा। अगर नगर निकाय चुनाव में आप लोग उतरते हैं और जीतते हैं तो मधुपुर क्या काम करना चाहिए, ऐसा क्या काम नहीं हुआ कि करना चाहेंगे, क्योंकि हफीजुल अंसारी जी तो बहुत बढ़िया लोग बोल रहे हैं, काम कर रहा है, रोड पे रोड बन रहा है। देखिए रोड बनने से नहीं होगा। जेएमएम की जब बात आई थी मधुपुर में फर्स्ट में, वहां पे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी आम बंगाल में आके जो भाषण दिए थे, 5 लाख को नौकरी देंगे। आप मधु 5 व्यक्ति दिखा दीजिए नौकरी दिए हुए। जी। ठीक है, ये आपकी है बयान 5 साल पहले। ठीक है, 5 तो मधुपुर में दिखा दीजिए ना, रोड बनाने से क्या विकास हो जाएगा। अगर नौकरी की बात हो ही रही है तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपके सुप्रीमो जयराम महतो जी ने शुरू में बहुत विरोध किया, ठीक है, लेकिन अभी अभी झारखंड सरकार ने जेएसएससीजीएल का जो है पेपर को कैंसिल कर दिया, फिर डेट बढ़ा दिया है। ठीक है, चौकीदार नियुक्ति देवघर में नहीं हो रहा है, तो अभी क्या जयराम महतो सोए हुए हैं क्या, बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे इस बार। बिल्कुल महोदय, गलत बात है, आप आरोप लगा रहे हैं। पहले आपको ये जानना चाहिए कि जिसकी जितनी विधायक है असेंबली में, जितने जिसकी विधायक है उतना मिनट मिलता है बात करने के लिए। तो हमारे विधायक सुप्रीमो जाते हैं तो 1 ही मिनट समय मिलता है उनको। मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले बात बयान में हर जगह जा रहे हैं, हर जगह दाड़ रहे हैं। अभी देखिए कहीं पर बच्चों की बात नहीं की है, सब जगह। अभी आप गोड्डा में जाइए जी, जो सूर्या हल्दा का ये मैटर हुआ, उनके पूरे बच्चे के जो खर्चे आती है हमारी पार्टी उठाती है। मैं बात कर रहा हूँ नौकरी की, आपने नौकरी की बात की ना, नौकरी के बारे में बोल रहा हूँ कि नौकरी नहीं दे रहा सरकार, तो उसके बारे में टाइगर कब दहाड़ेंगे आप? दहाड़ेंगे असेंबली में ही ना दहाड़ेंगे, अब दूसरा जगह दहाड़ने से थोड़ी हो जाता है। विपक्ष को नहीं दहाड़ रहे हैं। अभी सीआईडी के द्वारा जो छात्र अब कह सकते हैं कि जो शिक्षक थे मस्ताना सर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये सब मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते आप सुप्रीमो? बिल्कुल बोलेंगे, अभी हम लोग सिर्फ घाटशिला चुनाव को लेकर ये है, और बिहार के कल दौरे में जाएंगे हमारे सुप्रीमो, और बिल्कुल जब समय मिलेगी, पहले बात को समझिए, ये पब्लिक के बीच बोल देने से नौकरी नहीं मिल जाएगी। ये जब तक विधानसभा में नहीं दहाड़ेंगे, 1 मिनट मिलते हैं उसमें भी पूरे झारखंड के बात रखने में। मतलब जनता की बात रखने के लिए आपको समय, मतलब टाइम नहीं है आपको, चुनाव के लिए समय है नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने हमारे विधायक रहेंगे उतना हमारे मिनट मिलेगा, तब ना हम दहाड़ सकेंगे। बात को समझिए सर, हम आपके पास वादे कर देंगे, वो झूठे वादे नहीं करेंगे। हम हेमंत सोरेन नहीं है। कहने का मतलब मुद्दा उठाया जाना चाहिए ना, ये मुद्दा बिल्कुल उठाएंगे, स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे, क्योंकि हमारे विधानसभा में टाइगर के एंट्री होते ही जब बोलने का मौका दिया जाता है स्पीकर से, महोदय से 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, पूरे झारखंड का समस्या कैसे रखे। हमारी पार्टी बढ़ेगी, जनता की सोच होना चाहिए, जनता हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाएगी, तभी ना हम लोग बोलेंगे। जितना विधायक हमारे बढ़ेंगे उतना मिनट बढ़ेंगे। बिल्कुल हम लोग बात रखेंगे। चौकीदार की बहाली के लिए हम लोग आंदोलन नहीं किया है, बिल्कुल किया है। सहायक पुलिसकर्मी के लिए हम लोग बिल्कुल किया है। हर चीज में आंदोलन करते हैं, और एक ही पार्टी है झारखंड में, एक ही पार्टी जो हर चीज के आंदोलन करती है, वो सिर्फ जेएलके में। बीजेपी तो सो गई है, वो तो तालाब में कभी निकल भी नहीं करते। जब कमल का फूल तोड़िए कब, जब साफ सफाई होता है तब, जब इलेक्शन आया बीजेपी आ गया। जेएमएम का भी वही हाल है, मंत्री बैठा हुआ है पकड़ के कुर्सी, उसको कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी गरीब से गरीब जितने भी कार्यकर्ता है लाठी खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हर बात को बोल रहे हैं। कौन ऑन द स्पॉट आपको बात करता है? कौन डीसी से बात करता है? कौन राज्यपाल महोदय से बात करता है? लेकिन आप इतना दावे कर रहे हैं, लेकिन हमने कहीं पर भी अभी जयराम महतो के द्वारा टिप्पणी नहीं देखी। और एक बात और मैं याद करना चाहूंगा कि शहीद नीरज कुमार चौधरी जी का भी आप देख रहे होंगे कि सांसद निशिकांत दुबे ने वहां रोड बनवाया,
और आपके द्वारा कहा गया था कि जयराम महतो वहां नहीं पहुंचे, पैर टूट गया था, लेकिन फिर भी जयराम महतो एक बार भी नहीं आए परिवार से मिलने के लिए और उनको मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है। क्या कहेंगे आप, क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी पार्टी गई थी, हमारी पार्टी की टीम गई थी जी और आपने सोशल मीडिया में नहीं देखा होगा, उसके क्षमा मांगता हूँ। जी। और जिस तरह नेमरा में एक दिन विकास हुआ एक दिन के लिए, तो एमपी महोदय से, विकास पुरुष से मैं कह देना चाहता हूँ जी। कि आपने भी एक दिन के लिए एक रोड बनवा दिया, एक रोड बनवा दिया, और सब रोड कहाँ जाएंगे? दला का रोड कहाँ गया जी। सुग्गापाली का रोड कहाँ गया? दारवे झिलवा का रोड कहाँ गया? सबसे खराब मधुपुर विधानसभा और कांडे विधानसभा के बीच में एक फंसा हुआ है पथलजोर का, वो रोड कहाँ गया हुआ है? आपने चमकाने का काम किया, एक दिन में नेमरा बना दिया, दूसरा दिन में दूसरा चीज बना दिया, ये तो गलत बात है। हमारी पार्टी बिल्कुल वहां पे जाएंगे हम, जैसे इलेक्शन खत्म होती है, टाइगर भी आ सकते हैं, जो तो हमारी पार्टी गई थी, फिर हम लोग बीच बीच में हालचाल हम लोग पूछ लेते हैं। कुछ महीने पहले टाइगर जयराम महतो ने अपने 75% जो सैलरी है बांट दिया था। अभी हमने कल भी देखा कि एक बच्ची को, आप कह सकते हैं कि बालिका को, उन्होंने नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए, फीस भरने के लिए पैसे दिए। लेकिन मधुपुर में भी एक पुस्तकालय है पथरोल में, जहां हमने पहले भी आपसे बात की थी, वहां पर बेंच जैसे कमी है। तो क्या आप एसएनटीवी के माध्यम से ये संदेश टाइगर तक पहुंचाएंगे, वहां पे टेबल देने का काम करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी, टाइगर से बात होगी तो हम ये बात भी रखेंगे। और कोई जरूरी नहीं कि टाइगर जयराम महतो दे तो आए, हम लोग भी कर सकते हैं और मधुपुर की जनता भी कर सकती है। जी आपसे अनुरोध है कि आप लोग चाहे तो कर बिल्कुल सकते हम हैं। लोग इसके लिए बात आगे बढ़ाएंगे। ये जैसे घाटशिला और वहाँ चुनाव और नगर निकाय चुनाव खत्म होती है, इस बात को टाइगर तक पहुंचाएंगे फ्री होने पर। जी। और अभी जो है देखिए, मधुपुर में एक मुद्दा गरमाया था कि रोड पे कालीकरण हो रहा है और अच्छी सड़कों को भी कालीकृत किया जा रहा है। तो उसमें आपकी पार्टी ने मतलब कोई बयान नहीं दिया, आप लोग मतलब कि मधुपुर में क्या राजनीति नहीं कर रहे क्या आप लोग? बिल्कुल कर रहे हैं। आप मधुपुर के जनता से, एक भी जनता से आप पूछिए कि रोड का जो काम हुआ है जी। क्या सही हुआ है? बस आप पूछ के आइएगा महोदय, मैं आपके बात से बाहर नहीं। नहीं, वो जनता का बात आप सिर्फ जनता से पूछिए। वही तो जनता ही सवाल खड़ा कर रही थी ना कि अच्छी सड़कों का कालीकरण हो रहा है, तो उसके विरोध में संजय यादव, भाजपा नेता संजय यादव उतरे, लेकिन जेल के अंदर कोई नेता सामने नहीं आया। ये मैं पूछ रहा हूँ क्यों? बिल्कुल है सामने, जब बोलिएगा तब बोलेंगे, मगर वो जो कार्य जो हो रही है, कार्य तो अलग हो रही है मगर सही ढंग से नहीं हो रही है। कार्य हो रही है, मैं चाहता हूं कि कार्य हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि ना हो जी, मगर जो उसको मटेरियल मिलना चाहिए, जो पिचिंग होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हो रही है। इससे पूरा मधुपुर वासियों संतुष्ट नहीं है। आप किसी से पूछिए जाके, संतुष्ट नहीं है बिल्कुल। जी मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा आपसे कि क्या हम बहुत जल्द टाइगर जयराम महतो को मधुपुर में देख पाएंगे? जी बिल्कुल, एकदम देख पाएंगे। ठोस रणनीति एकदम ठोस रणनीति बता रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के पहले या बाद में बिल्कुल मधुपुर में आएंगे, उन्होंने खुद एक बयान में बोला है। मधुपुर आने वाले हैं जयराम महतो। हाँ, अगर आप बोलिएगा तो मैं बात करके भी आपको सामने बात भी करा सकता हूँ। जी, आई बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बात कर पूछिए फिर। जवाब। हाँ, सिकंदर बोल रहे हैं। हाँ, बोले थे कि दादा मधुपुर में सब पूछ रहा है न्यूज वाला कि कब आइएगा। न्यूज वाला सब पूछ रहा था कि कब आइएगा यहाँ। कहाँ पे? मधुपुर विधानसभा पर। मधुपुर भी नहीं आना है ना, अभी तो घाटशिला है। हाँ, तो वो न्यूज वाला पूछ रहा था। घाटशिला तो हम आ रहे हैं दादा, 3 तारीख को हम लोग पहुंचे। ठीक ठीक, घाटशिला के बाद आएंगे। ठीक है दादा। तो अभी आपने देखा कि जयराम महतो को फोन लगाया सिकंदर जी ने मेरे सामने और उन्होंने बताया कि वो घाटशिला के चुनाव के बाद मधुपुर आएंगे और ये सबूत के तौर पर उन्होंने कॉल भी किया। तो वो अच्छा लगा आपसे बात करके, समय देने के लिए धन्यवाद एसएनटीवी को।